नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए मेरे सभी स्टूडेंट्स, सभी भाई बहनों को आरसी सिंह चैनल से जुड़ने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ। आप सभी लोगों ने मिलकर मेरे इस चैनल आरसी सिंह चैनल में जो सब्सक्राइबरों की संख्या है 500 के ऊपर आपने करवा दिया और आप लोग अपने वादे पर खरे हैं, तो हम भी अपने वादे पर खरे हैं। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे। तो आज इस वीडियो की श्रृंखला में हम आपको बताने जा रहे हैं मोल का लेक्चर 4 नंबर, यानी मोल का चौथा टॉपिक आज बताने जा रहे हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ही क्या कहते हैं, एक स्पेशल सवाल लेकर आए हैं, क्योंकि जब तक आप न्यूमेरिकल हल नहीं करेंगे तब तक मोल कंसेप्ट आपको अच्छे से नहीं आएगा। इसलिए इस वीडियो में आज हम चौथे वीडियो में हम पूरा का पूरा न्यूमेरिकल वैल्यू रख दिए हैं। तो आइए बिना देर करते हुए आप सब लोगों को अगले वीडियो पर ले चलते हैं। चलिए, पहला ही सवाल आपका है। क्या है सवाल कि एक मोल इलेक्ट्रॉन पर 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम विद्युत आवेश स्थित है। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का विद्युत आवेश होता है। तो क्वेश्चन ये है, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा, इसकी गणना करनी। क्लियर? तो आज यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना आपको मिलने जा रही है। तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है, ठीक है, कितना 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। तो कह रहे एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कुल कितना आवेश होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इसी सवाल के आधार पर हम जो अगले 2-3 सवाल हैं ले चलेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या होगा। हम जानना चाहते हैं कि एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए, चूंकि एक मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है पता है सब लोगों को। आपको सब लोगों को पता होगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अवोगाद्रो संख्या अर्थात 6.02 इंटू 10⁻23। एक मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, इतना अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। तो अब देखिए, अब चूंकि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितना होता है भैया, दे रखा आपका 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसलिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपके पास, एक मोल इलेक्ट्रॉन है, अर्थात एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, अवोगाद्रो संख्या। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा 1.602 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। इसलिए एक मोल या इतने इलेक्ट्रॉन पर, इसलिए एक मोल या 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉनों में आवेश बराबर कितना होगा। तो आवेश क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे यहाँ पर। अब गुणा कर देंगे तो हम गुणा यहाँ पर करेंगे, या यहीं पर आगे लिख देते हैं 1.602 इंटू 10⁻⁻19 है, और हम इसमें गुणा करेंगे। एक मोल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6.02 इंटू 10⁻23। क्या वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा है, एक बार मैं चेक कर लूं। हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है, कोई डाउट नहीं है, बढ़िया है। चलिए ठीक है। तो अब यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे तो क्या गुणा कर सकते हैं आप, देखिए कितना होता है। हम यहाँ किए दे रहे हैं 1.602 इंटू
6.02 हम इसी का गुणा कर देते हैं। 2 दूनी 4, 2 शून्य 2 छंग 12, 2 एकम 2 3, 0 0 0 0 और यहाँ 6 दूनी 12, 6 छंग 36, 6 कम 6 3 9। कितना होता जरा देखिए, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पर कितना हो गया आपका 3 1 4 हो गया, यहाँ पर आप 6 हो गए, यहाँ पर 9 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये लगभग कितना है इतना, और यहाँ पर देखिए क्या है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका लगभग, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 96। अच्छा, यहाँ पॉइंट की संख्या देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर आपका आएगा 0.64404 और 10 की पावर जरा देखिए, यहाँ पर क्या हो 19 है और यहाँ पर है 23। यहाँ पर ध्यान रखिएगा -19 है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा -19 कूलाम है। ठीक है, तो यहाँ पर भी माइनस होगा। अब यहाँ घट जाएंगे प्लस माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 4, पावर में 4 आएगा। अब अगर 10 की पावर 4 की इसमें हम गुणा कर दें तो 9 1 2 3 4 यहाँ लग जाएगा 644 और यहाँ पर 0 हो जाएगा 0.4, इतना हो गया, इतना कूलाम आपका आवेश हो रहा है। अब इसी को हम लिख देंगे, आपका क्या लिख सकते हैं 96,500 कूलाम। और ध्यान रखिएगा भैया, यही 96,500 कूलाम को हम 1 फैराडे कहते हैं। क्या कहते हैं 1 फैराडे, क्या कहते हैं 1 फैराडे। ये तो ये रहा 1 फैराडे, क्या होता है 96,500 कूलाम। तो याद रखिएगा, यहाँ पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1 फैराडे। क्लियर, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, पेन कापी हो तो लिख लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपके पास पेन कापी ना हो, बाद में लिख लीजिएगा। इसके बाद हम दूसरा सवाल चलते हैं। चलिए, हो गया होगा आप सब लोगों का। मैं इसको वीडियो स्टॉप करके मैं सवाल लिखना चाहता हूं ताकि आपके समय का बचत हो। चलिए, दूसरा सवाल हमने लिख दिया है, आपको दूसरा सवाल हम दे रखे हैं और सवाल है 0.1 फैराडे विद्युत द्वारा गलित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कितने ग्राम सोडियम प्राप्त होगा। फिर सुनिए, 0.1 फैराडे विद्युत द्वारा गलित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कितने ग्राम सोडियम प्राप्त होगा। बहुत अच्छा सवाल है। अब ये सवाल कैसे हो, तो आइए देखिए। ये सवाल कई बार पूछा गया भैया, कंपटीशन में कई बार है, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपने मोल कंसेप्ट नहीं समझ रखा है तो फिर आपको नहीं आता है। तो आइए इस सवाल को कैसे आप करेंगे, आप इसको देखिए, बड़े ध्यान से इस सवाल को देखिए, क्योंकि फैराडे हमने पहले ही बता दिया क्या होता है, तब उसी आधार पर सवाल और स्पेशल सवाल ध्यान रखिएगा। तो देखिए 0.1 फैराडे विद्युत द्वारा, तो पहले हम देखिए सोडियम जो क्लोराइड है इसका हम रिएक्शन करेंगे। यहाँ देखिए सोडियम क्लोराइड, जब हम इसमें विद्युत प्रवाहित करेंगे, जब हम इसमें विद्युत प्रवाहित करेंगे, विद्युत क्या लिख देंगे विद्युत, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोडियम धन आयन में चेंज होगा और क्लोराइड आयन अर्थात क्लोरीन ऋण आयन अर्थात क्लोराइड आयन और सोडियम धन आयन मतलब सोडियम धन आयन, मतलब एक धन आयन में चेंज होगा, एक ऋण आयन में चेंज होगा। तो अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, अब यहाँ कुछ रहे नहीं, जरा ध्यान दीजिएगा। अब हमको क्या प्राप्त करना है, सोडियम प्राप्त करना है। हमको क्या प्राप्त करना है, सोडियम प्राप्त करना है। तो सोडियम प्लस नहीं प्राप्त करना है, हमको सोडियम Na प्राप्त करना है। यहाँ तो Na प्लस है, हमको प्राप्त करना है Na, खाली Na, अर्थात यहाँ देखिए, अब यहाँ सोडियम धन आयन है, इस सोडियम धन आयन से सोडियम परमाणु को प्राप्त करना है, तो हमको कितना क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, अब अगर सोडियम धन आयन है तो इससे अगर हमको प्राप्त करना है सोडियम, इससे अगर हमको सोडियम प्राप्त करना है, इससे सोडियम प्राप्त करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को। अगर हमको सोडियम प्राप्त करना है तो सोडियम प्लस में
एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे और इस प्रकार हमारा Na अर्थात सोडियम प्राप्त हो जाएगा। अब यहीं पर तो आपको लिखना है। देखिए यहाँ पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर क्या है 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो हम लिख सकते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन है और 1 मोल इलेक्ट्रॉन से हमको क्या मिलता है, सोडियम मिलता है। और सोडियम कितना मिलता है 23 ग्राम, 23 ग्राम। क्लियर? यहाँ भाई हमने आपको पहले ही बताया है कि जिसके आगे कुछ नहीं लिखा रहता है उसके आगे 1 होता है। तो हमने आपको पहले ही बताया है, जैसे यहाँ पर हम लिख दें, क्या लिख दें, यहाँ HCl लिख दें तो 1 मोल है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड लिख दें 1 मोल है, यहाँ ऑक्सीजन लिख दें 1 मोल है ना। यहाँ पर हम क्या लिख दें H2O लिख दें 1 मोल लिख दें, यहाँ गोल्ड लिख दें 1 मोल है, तो यहाँ सोडियम प्लस आयन लिख दें तो सोडियम धन आयन का 1 मोल है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन लिखा है तो इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का 1 मोल है। तो यहाँ पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात है। यहाँ इलेक्ट्रॉन के आगे क्या है, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 होता है। अब इलेक्ट्रॉन पर हम ऋण आवेश क्यों लिख दिए, क्योंकि इस पर ऋण आवेश होता है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन से हमको 23 ग्राम सोडियम प्राप्त होता है। क्लियर? कितना 23, क्योंकि सोडियम का जो परमाणु भार होता है वो 23 होता है, परमाणु क्रमांक 11 नहीं। हमें यहाँ परमाणु क्रमांक को नहीं लेना है, परमाणु भार लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए परमाणु भार आपका 23 होता है, तो मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन से 23 ग्राम प्राप्त होता है। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 96,500 कूलम। कितना होता है 96,000 या 96,500 कूलम, या हम इसी को लिख सकते हैं 1 फैराडे। क्या लिख सकते हैं 1 फैराडे, ध्यान रखिएगा, या 1 फैराडे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 फैराडे से हमको 23 ग्राम प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन है 0.1 फैराडे से कितना मिलेगा। तो अब यहाँ पर चूंकि लगा दो, कक्षा 6-7 का सवाल है, तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि लगाइए आप, क्योंकि बिना चूंकि लगाए मजा नहीं आएगा। तो देखिए चूंकि 1 फैराडे से, थोड़ी और कैपिटल से लिखिए और बड़े से लिखिए, चूंकि 1 फैराडे से, यहां से देखिए 1 फैराडे है 23 ग्राम मिला, 1 फैराडे से प्राप्त सोडियम की मात्रा, सोडियम की मात्रा बराबर कितना 23 ग्राम। ठीक है, इसलिए 0.1 फैराडे से, 0.1 फैराडे से प्राप्त सोडियम की मात्रा गुणा हो जाएगा इसमें, यहाँ कर दीजिए, क्या करेंगे यहाँ पर 23 गुणे 0.1 बराबर हो जाएगा 2.3 ग्राम। यही आपका उत्तर होगा, यही आपका उत्तर होगा। नोट डाउन कीजिए फटाफट। चलिए अगला सवाल देखिए, फटाफट देखिए तीसरा सवाल, ये आपके सामने तीसरा सवाल लेकर आ गए हैं। 0.1 फैराडे द्वारा गलित एल्युमिनियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कितने ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त होगा। फिर से सुन लीजिए, 0.1 फैराडे द्वारा एल्युमिनियम क्लोराइड का जो गलित विलयन है, अगर उसका विद्युत अपघटन किया जाता है तो कितने ग्राम एल्युमिनियम प्राप्त होगा। बात समझ आ गई? यानी आपके पास एल्युमिनियम क्लोराइड गलित अवस्था में है, उसमें आवेश दिया गया, कितना आवेश दिया गया 0.1 फैराडे। तो क्वेश्चन ये है कि कितने ग्राम एल्युमिनियम प्राप्त होगा। तो फटाफट देखिए, यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, एल्युमिनियम क्लोराइड का समीकरण लिखेंगे, किस प्रकार इसका विद्युत अपघटन होता है।
तो देखिए ये आपके पास AlCl3। जब हम इसमें विद्युत प्रवाहित करेंगे, क्या प्रवाहित करेंगे? विद्युत। जब हम इसमें विद्युत प्रवाहित करेंगे तो ये भैया आपका बनेगा Al प्लस 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 और यहाँ पर 3Cl माइनस हो गया। यानी बाएं तरफ अगर आवेश की संख्या 0 है तो दाहिने तरफ भी आवेश की संख्या 0 होना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। प्लस यानी धन 3 है और ऋण भी 3 है। 3 धनायन है और 3 ऋणायन है। तो इसका मतलब 3 मोल धनायन है एल्युमिनियम के और 3 मोल क्लोराइड आयन है। अर्थात धनायन की संख्या और ऋणायन की संख्या बराबर, अर्थात 0। इधर भी 0 है। आपका बैलेंस बिल्कुल करेक्ट। अब यही से हमारा सवाल बनेगा। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। अब हमको एल्युमिनियम प्लस 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 से एल्युमिनियम धनायन से हमको एल्युमिनियम प्राप्त करना है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से Al प्लस 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 है, यहाँ से हमको प्राप्त करना है Al। क्लियर? तो जब Al हमको प्राप्त करना है, एल्युमिनियम धनायन से एल्युमिनियम धातु को प्राप्त करना है, तो हम यहाँ पर प्लस 3 इलेक्ट्रॉन करेंगे। क्लियर? अर्थात यहाँ पर एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों के मोल चाहिए। 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब यहाँ से देखिए क्या हो रहा है। यहाँ से अब एल्युमिनियम का परमाणु भार तो आप सबको पता होगा 27 होता है, 27 होता है। ये तो कन्फर्म है ना। तो चलिए अब यहाँ 13 मत लिख दीजिएगा, वो परमाणु क्रमांक एल्युमिनियम का। यहाँ परमाणु भार की बात हो रही है, तो यहाँ पर इसका परमाणु भार 27 अर्थात 27 ग्राम लिखिए। ठीक है। 1 मोल एल्युमिनियम को जो भार होता है वही ग्राम परमाणु भार होता है। ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 27 ग्राम आपका है। अब ये 27 ग्राम हमको मिला कहाँ से? 3 मोल इलेक्ट्रॉन से। 3 मोल इलेक्ट्रॉन से। 3 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब है 3 फैराडे। मतलब या हम इसको लिख सकते हैं 3 फैराडे। 3 फैराडे से 3 फैराडे से हमको 27 ग्राम एल्युमिनियम प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 3 फैराडे से प्राप्त एल्युमिनियम की मात्रा बराबर 27 ग्राम। कितना है? 27 ग्राम। इसलिए 1 फैराडे से प्राप्त एल्युमिनियम की मात्रा 27/3 ग्राम। इसलिए कितने फैराडे की बात हो रही है? 0.1 फैराडे की बात हो रही है। तो 0.1 फैराडे यहाँ लिखेंगे। इसलिए 0.1 फैराडे से प्राप्त एल्युमिनियम की मात्रा बराबर क्या हो जाएगा? 27/3 गुणे 0.1। तो यहाँ से हो जाएगा 3 9 27 और 9 का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0.9 ग्राम। यही आपका आंसर है। 0.9 ग्राम एल्युमिनियम प्राप्त होगा जब हम गलित एल्युमिनियम क्लोराइड में 0.1 फैराडे आवेश प्रवाहित करेंगे। नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए देखिए आपके पास चौथा सवाल आ चुका। बहुत ही खूबसूरत सवाल आपके पास आ गया। क्या है? किसी तत्व के एक परमाणु, कोई तत्व है उसका एक परमाणु, कोई तत्व है उसके एक परमाणु का भार कितना? इतना है। कितना है? 6.64 × 10⁻⁻23 ग्राम। 6.64 × 10⁻⁻23 ग्राम है एक परमाणु का भार।
तो क्वेश्चन है तत्व का अगर 40 ग्राम है तो तत्व के 40 ग्राम में ग्राम परमाणुओं की संख्या बताइए। 40 ग्राम में ग्राम परमाणुओं की संख्या आपको बताना है। ये सॉरी यहाँ पर 40 ग्राम नहीं है, 40 किलोग्राम है। 40 किग्राम, क्या है यहाँ पर 40 किग्राम है। 40 किग्राम में 40 किलोग्राम में क्या बताना है आपको, ग्राम परमाणुओं की संख्या। तो पहले ध्यान दीजिए, ग्राम परमाणुओं की संख्या का मतलब मोलों की संख्या ही होती है। यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ क्या है, ग्राम परमाणु का मतलब ही होता है मोल की संख्या, मोल की संख्या, अर्थात हमें मोलों की संख्या निकालना है, ध्यान रखिएगा। और मोलों की संख्या अगर आपको निकालना है, अगर मोलों की संख्या आपको निकालना है तो फिर आपको लगाना पड़ेगा W/M। W क्या है, उस पदार्थ की मात्रा ग्राम में। W क्या है, पदार्थ की मात्रा ग्राम में, पदार्थ की मात्रा ग्राम में। और जो आपका यम है वो है पदार्थ का अणुभार, पदार्थ का अणुभार, ये है ना। तो हम देखना चाहते हैं, पदार्थ का मात्रा तो दिया है 40 किग्रा, हम ग्राम में बदल लेंगे, 40 × 1000 हो जाएगी तो ठीक है। लेकिन हमको निकालना है पदार्थ का पहले अणुभार, तब तो आएगी। तो पदार्थ का अणुभार क्या होता है, 1 मोल, पदार्थ की 1 मोल का जो भार होता है वही उसका अणु होता है। क्लियर। तो यहाँ पर दिया है 1 परमाणु का भार, 1 परमाणु का भार, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 1 परमाणु का भार, 1 परमाणु का भार बराबर दे रखा है 6.64 × 10⁻⁻23 ग्राम। 1 परमाणु का भार दे रखा है, इसलिए 1 मोल का भार, इसलिए 1 मोल का भार मतलब 6.02 × 10⁻23 परमाणुओं का भार है ना। इसलिए 1 मोल या 1 मोल कहो या 1 मोल में कितने होते हैं, 6.02 × 10⁻23 परमाणुओं का भार, परमाणु का भार कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा भार आपका गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 6.64 × 10⁻⁻23 गुणे इतने परमाणुओं का भार। आवोगाद्रो संख्या, ये आवोगाद्रो, आवोगाद्रो मतलब क्या, आओ हम सब मिलकर गाएं, यही होता है आवोगाद्रो का मतलब। आवोगाद्रो का मतलब आओ हम सब लोग मिलकर गाएं, तो गा ही तो रहे हैं। अब जब इनका गुणा करेंगे तो देखो भाई, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, अब बचा ये और ये। अब अगर हम इनका गुणा करें तो कितना आएगा, क्या मैं यहाँ पर गुणा कर लूँ, लेकिन यहाँ तो सवाल लगाना है, तो मैं नीचे यहाँ पर गुणा करूँगा 6.64 और यहाँ 6.02। अब आपको नीचे दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा मुझसे नहीं पता, और ऊपर करते हैं तो कहीं नहीं दिखाई देता है। 6.64 6.02, तो यहाँ 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 छंग 12 13, 0 0 0, 6 चौको 24, 6 छंग 36, 37 38, 6 छंग 36, 37 38 39, यहाँ भैया 8, यहाँ 2 4 3 7, 8 1 9, 9 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 39 39.9728
अर्थात ये नियर अबाउट कितना 40, कितना 40। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया, यहाँ पर लिख सकते हैं 40। ठीक है, 40 ग्राम हो गए आपके पदार्थ का अणुभार। क्या हो गया, पदार्थ का अणुभार। तो अब यहीं से हम सवाल को आगे ले चलते हैं। तो आइए देखते हैं। इसलिए ग्राम परमाणु की संख्या, इसलिए ग्राम परमाणु की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 40। पदार्थ की मात्रा ग्राम में 40 गुणे 1000 करो, नीचे लिख दो 40। 40 से 40 कट जाएगा, उत्तर आपका आएगा 1000। आंसर नोट कीजिए इसको भाई, ये स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए फटाफट। चलिए लास्ट सवाल है आपका, क्योंकि लाइट के जाने का समय हो गया है। 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या बताना है। 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, ये यहाँ पर है, यहाँ एक पात्र है, इसको पत्थर, चूना पत्थर, ये है आपका, ये कुछ है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है ये कैल्शियम कार्बोनेट है। इसकी मात्रा कितना है आपके पास, 10 ग्राम। कितना, ये 10 ग्राम। ठीक है, 10 ग्राम है अगर कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु है ये। तो पहले हम देख लें कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितने कैल्शियम कार्बोनेट के अणु है। 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कुल कैल्शियम कार्बोनेट के कितने अणु हैं। भाई कैल्शियम कार्बोनेट अणु है ना, और कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा कितना है, 10 ग्राम। तो हम देख लें कि 10 ग्राम में कितने कैल्शियम कार्बोनेट के अणु है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या निकालेंगे, पहले मोलों की संख्या निकालिए, है ना। तो देखिए फार्मूला, अणुओं की संख्या निकालने के लिए N/Na, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मोलों की संख्या, मोल, ठीक है। तो यहाँ से N बराबर क्या हो जाएगा, मोल गुणे Na हो जाएगा पे ये। तो N बराबर क्या हो जाएगा, मोल। मोल की संख्या निकालने के लिए क्या करें, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, तो 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है तो W/M होता है, तो 10 बटे, ये तो हो गया 10 ग्राम, ग्राम में मात्रा, और कैल्शियम कार्बोनेट कितना होता है, अणुभार, तो इसका अणुभार होता है 100। चेक कर लीजिए, निकाल लीजिए ना। कैल्शियम कार्बोनेट ये 40 हो गया, कार्बन का 12 हो गया, 16 48, ये कैलकुलेट कर लीजिए, 100 आ जाएगा, 100 आपका आ जाएगा। ये हो गया मोल, और अवोगाद्रो संख्या 6.02 इंटू 10⁻23, इतने अणु हैं। अब यहाँ से इससे ये कट जाएगा, 10 एक नीचे है, तो आपके कितने अणु मिल गए, 6.02 इंटू 10⁻22, इतने अणु हैं, इतने अणु हैं, अणु कैल्शियम कार्बोनेट के। यानी कुल मिलाकर के 10 ग्राम में कैल्शियम कार्बोनेट के इतने अणु हैं। कितने अणु हैं, 6.02 इंटू 10⁻22 अणु हैं। क्लियर। अब देखो, चूंकि एक अणु कैल्शियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 3। एक अणु कैल्शियम कार्बोनेट में, एक अणु कैल्शियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 3 है, और कितने अणु हैं, इसलिए इतने अणु हैं, इसलिए 6.02 इंटू 10⁻23 अणु में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितना हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 3 गुणे 6.02 इंटू 10⁻23, ये हो जाएगा आपका 3 दून 6, 3 शून्य 29, 6 18, 2 अंक के बाद पॉइंट इंटू 10⁻23, 18.06
इंटू 10 की पावर 23 इतने अणु होंगे ऑक्सीजन के, अणु ऑक्सीजन परमाणु के। यही आपका आंसर है। तो ये रहे आज आपके महत्वपूर्ण 5 सवाल और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल थे, जो कि न्यूमेरिकल की दृष्टि से चाहे जो भी कंपटीशन हो बहुत ही बेस्ट सवाल थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अब मेरा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर पहुंचाने की, और अगर मैं प्रतिज्ञा लेता हूं तो प्रतिज्ञा आपको भी लेना पड़ेगा। अगर मैं मेहनत करूंगा तो मेहनत आपको भी करना पड़ेगा। और इसी के साथ आज के ये वीडियो समाप्त होता है। सभी लोगों को जय हिंद और जय भारत। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, आरसी सिंह चैनल। ओके, चलिए नोट कर लीजिए एक बार।